हेलो दोस्तों। क्योंकि सास भी कभी हुआ आज के एपिसोड में आपने देखा कि एपिसोड की शुरुआत गौरव द्वारा मिहिर को नोएना के साथ एक ही घर में रहने के लिए अपमानित करने से होती है। नोएना ही पारुल को फ़ोन करके मिहिर के अफेयर के बारे में सच्चाई बताती है। पारुल गौरव से कहती है कि वह उस महिला की आभारी है जिसने उन्हें सच्चाई बताई। मिहिर बापजी से कहते हैं कि हेमंत और पूजा भी आ रहे हैं तो वह उन्हें क्या जवाब देगा। बापजी मिहिर से कहते हैं कि वह उनसे भी झूठ बोले जैसे उसने उनसे बोला था। वे मिहिर से कहते हैं कि उसने अम्बा और गोवर्धन को अपमानित किया है। गौरव मिहिर से कहता है कि उन्होंने उनके परिवार के बारे में पूछताछ नहीं की। बापजी तुलसी पर पैसे के लिए झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। तुलसी बापजी से कहती है कि उसने अपने परिवार की इज्जत बचाने और कर्जा चुकाने के लिए कुछ और समय पाने के लिए जो कर्जा चुकाने के लिए और कुछ समय और पाने के लिए यह सब कुछ किया था, वह सब किया था। तुलसी बाबजी से कहती है अगर वे उन्हें सच बता देती तो बाबजी की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाती। तुलसी बाबजी से कहती है कि सलोनी का रिश्ता कोई व्यापारिक सौदा नहीं था। तुलसी बाबजी से कहती है कि वे रकम चुका देंगे लेकिन वे उन्हें उनसे रिश्ता ना तोड़ने का अनुरोध करती है। सलोनी वीरानी परिवार का बचाव करने के लिए आगे आती है। बाबजी गौरव को बताते हैं कि सलोनी भी उनके झूठ में उनका साथ दे रही है और गौरव देव और सलोनी का रिश्ता तोड़ने का फैसला करता है। देव बाबजी से कहता है कि वे रिश्ता नहीं तोड़ सकते और देव मिहिर से रिश्ते को बचाने की गुहार लगाता है। शोभा सबको हेमंत और पूजा तक शांत रहने को कहती है। बाबजी गौरव से मेहमान के लिए रहने का इंतज़ाम करने को कहते हैं क्योंकि वे उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकते। और सलोनी तुलसी से कहती है कि उसने अपने परिवार को कुछ नहीं बताया है। नोएना देव से कहती है कि उसका भविष्य बर्बाद हो गया और देव नोएना से कहता है कि उसने उसके फ़ायदे के लिए हाँ कहा था। नोएना देव से कहती है कि तुलसी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया और तुलसी को बाबजी से झूठ बोलना चाहिए था। नोएना देव को तुलसी के खिलाफ भड़काती है। नोएना देव से कहती है कि वे उसके दोस्तों से क्या कहेंगे और सब मिलकर उसकी बुराई करेंगे। देव नोएना से कहता है कि वह शादी तोड़ देगा और बाबजी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। नोएना सोचती है कि उसने देव को फंसा लिया है और अपना नाटक जारी रखती है। नोएना सबको बताती है कि वे शांति निकेतन को नहीं बचा पाएंगे और तुलसी नोएना से कहती है कि वह देव और सलोनी के लिए चिंतित है। तुलसी सबको बताती है कि सलोनी और देव को सज़ा नहीं दी जा सकती और शोभा तुलसी को बताती कि बाबजी को कोर्ट का आदेश कैसे मिला। शोभा सोचती है कि बाबजी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में किसने बताया और उसे नोएना पर शक होता है। शोभा नोएना को दूसरी औरत कहती है और नोएना अपना बचाव करती है। नोएना सबको बताती है कि वह किसी को कुछ नहीं बता सकती और असल में उसने उनका साथ दिया था। परी रणविजय का नाम लेती है और तुलसी सबको कहती है कि इस मामले में बात ना करें। तुलसी सोचती है कि हेमंत और पूजा को वे क्या जवाब देंगे। बाबजी वीरानी के लिए खाना भेजते हैं, वीरानी परिवार के लिए खाना भेजते हैं और पारदेव को खाना देने जाता है। तुलसी को शोभा से पता चलता है कि गायत्री काकी की तबीयत ठीक नहीं है और उन्होंने ऋतिक को काकी के साथ रहने के लिए कहा है। देव ने अपनी और सलोनी की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है और देव सबको बताता है कि उसने शादी टाल दी है और देव अपने दोस्तों से कहता है कि सलोनी की बदनामी करके उसकी इज्जत बचाएगा, वह अपनी इज्जत बचाएगा। देव अपने दोस्तों से कहता है कि इस खबर को अखबार में छाप दे और उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगेगा। तुलसी पूजा करती है और परी अखबार दिखाने के लिए तुलसी के पास आती है। तुलसी अखबार पढ़ती है, उसे पता चलता है कि देव ने शादी तोड़ दी है। गौरव अखबार दिखाने के लिए मिहिर के पास आता है। मिहिर पहले पन्ने पर खबर देखकर हैरान रह जाता है। गौरव मिहिर पर अपने परिवार को अपमानित करने का आरोप लगाता है, उसे बाबजी के सामने बुलाता है। मिहिर चौंक जाता है और वीरानी परिवार मुश्किल में पड़ जाता है। सूरत में खबर फैल चुकी है और मेहमान बाबजी से सवाल करने लगते हैं। गौरव सबको बताता है कि देव के परिवार ने उनके साथ धोखा किया है और वह मिहिर को जवाब देने के लिए कहते हैं लेकिन बाबजी मिहिर को रोक देते हैं। बाबजी मिहिर से पूछते हैं यह खबर कैसे फैली और तुलसी बाबजी को बताती है कि उन्हें कुछ नहीं पता। गौरव मिहिर को बताता है कि खबर उनकी तरफ से लीक हुई है और उनकी इज्जत दांव पर लगी है। हेमंत बाबजी को प्रणाम करता है और मिहिर और तुलसी की तरफ से माफ़ी मांगता है। हेमंत बाबजी को बताता है कि अखबार में यह खबर छापने के लिए उनका परिवार जिम्मेदार नहीं है और गौरव हेमंत को नाटक बंद करने के लिए कहता है। पार्थ को एहसास होता है कि देव ने यह सब रचा था, उसने बदला ले लिया
है। पार्थ देव से कहता है कि उसे सब पता है, इसके लिए देव ही जिम्मेदार है। देव अपनी गलती मान लेता है और पार्थ कहता है कि सिर्फ उसी की वजह से पूरा परिवार शर्मिंदा हो रहा है। मिहिर बाबजी को समझाने की कोशिश करता है और तुलसी बाबजी से कहती है कि उनके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं कर सकता। बाबजी उस व्यक्ति को नहीं बख्शने का फैसला करती है जो इसके लिए जिम्मेदार है। पार्थ तुलसी से कहता है कि देव ही जिम्मेदार है। अब आगे का एपिसोड में आप देखिए कि क्या देव और सलोनी की शादी हो पाएगी। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।